Hello guys, welcome to my channel Angel Gable Tarots and this video I made for Manira and मुनावर फारूकी। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि इन दोनों की शादी होगी क्या या उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो बहुत लोगों ने पूछा हुआ है ये चीज़। लेट्स सी एंजल्स क्या मैसेज करते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज कर रही है, इनके लक में क्या है। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि फैंस जानना चाह रहे हैं कि मनिरा और मुनावर फारूकी की क्या शादी होने की पॉसिबिलिटी है, मैरिज होगी अगर फ्यूचर में इन दोनों की पॉसिबिलिटी है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा। नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी कि नहीं होगी शादी इन दोनों की। फिलहाल तो नेगेटिव है, शादी तो नहीं होगी। मैं जानना चाहूँगी क्या दोनों अच्छे दोस्त बने रहेंगे, मनिरा और मुनावर फारूकी अगर दोनों अच्छे दोस्त बने रहेंगे और एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, अगर ऐसा फ्यूचर में इस तरह का रिश्ता अगर रहेगा तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा। नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी कि अच्छी दोस्ती नहीं बनी रहेगी। 50% श्योरिटी है, मतलब बहुत 100% नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी दोस्ती नहीं कह सकते। थोड़ा कन्फ्यूजन दिख रहा है रिश्ते में बराबर से, मतलब समझ लीजिए कि 2024 के दिसंबर तक, क्योंकि मेरे दिमाग में वही 1 साल चल रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कन्फ्यूजन बने रहेंगे बीच बीच में। इनका फ्यूचर में रिश्ता कैसा रहेगा एक बार इसी से देख लेते हैं, पता कर लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन्स हैं काफ़ी, शायद इसीलिए शादी भी नहीं हो पाएगी। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि मुनावर फारूकी और मनिरा इन दोनों की शादी जो है वो नहीं होगी, इसमें दिख रहा है। तो रिश्ते कैसे रहेंगे दोनों के ये पूरे दिसंबर तक, इस साल 2024 में कैसे रिश्ते रहेंगे, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि जानना ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे बताएं। इन दोनों के बीच में यहाँ दिख रहा है कभी कभी तू मैं हो जाएगी और रिश्ता बीच में फिर संभल जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा से जो है मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा रिश्ते में, एक दूसरे के लिए रहेगा, थोड़ा सा फ्रेंडशिप रहेगी, फिर बीच में टेंशन होने लगेगी, फिर बीच में जो है वो फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, फिर इसमें दिख रहा है कि फिर से दोबारा से ठीक हो जाएगा, लगेगा कि हाँ दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है। लेकिन बाद में जो है दिख रहा है कि अल्टीमेटली क्या होगा कि वो कुछ कह रहे हैं और ये मतलब दोनों के बीच में पटेगी नहीं, मतलब अलग अलग ओपिनियन चलेंगे दोनों के, वो कुछ कह रहे होंगे, वो कुछ कह रही होंगी, तो इस तरीके से है, ओपिनियन नहीं होगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो और दोनों एक दूसरे की हेल्प भी उतनी नहीं कर पाएंगे। हेल्प का तो बिल्कुल ही एकदम नेगेटिव कार्ड आया है कि दे विल नॉट बी एबल टू हेल्प ईच अदर। मतलब होता है ना कि किसी के सामने गिड़गड़ाओ तो भी नहीं माने रिश्ते में, खास तौर से, तो वो नहीं होगा। वो चीज़ यहाँ पर थोड़ा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। और इसमें हम देख लेते हैं कि इनकी मुनावर की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि मुनावर फारूकी की क्या फीलिंग्स हैं मनिरा चोपड़ा के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं। क्या करंट क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। थोड़ा ऑब्स्टिकल है, मैंने बताया ना, हल्का तू मैं कुछ ना कुछ चल रहा है, बीच में ठीक हो जाता है, फिर ऑब्स्टिकल आके खड़ा हो जाता है। तो मतलब उनकी जो थिंकिंग है, उनके लिए फीलिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छी तो नहीं आ रही हैं, थोड़ा सा, क्योंकि ये खुद भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे रिलेशनशिप पे। और ये इसमें भी दिख रहा है कि लोग पंचायत बहुत कर रहे हैं पीठ पीछे, इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के बहुत गॉसिप हो रही है। और ये परिवार के लोग का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा, मतलब परिवार के लोग भी बहुत बोल रहे हैं और जो बाहर के रिश्तेदार लोग होते हैं वो लोग भी हैं। तो मुनावर फारूकी के यहाँ दिख रहा है कि इनका माइंड जो है ना वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है वो, ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम फंसे हुए हैं। एंजल्स का ही मैसेज आया हुआ है, ब्लेसिंग्स भी नहीं उतनी उनको मिल रही हैं, इस वजह से हल्की तू मैं हो जा रही है, बिकॉज उनको सेटिस्फैक्शन अपने, मुझे लगता है जॉब से नहीं हो पा रहा होगा, उतना नहीं हो पा रहा होगा जितना वो चाह रहे हैं। तो यहाँ पर तो यही आ रहा है कि थिंकिंग ठीक नहीं चल पा रही है, वो तो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। थिंकिंग तभी ठीक से चल पाएगी जब लोगों की ब्लैक एनर्जी वहाँ से हटेगी, गॉसिप नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए अपनी ज़िंदगी से, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा परेशानियाँ चल रही हैं और प्रॉब्लम में भी फंस गए हैं, फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ इसमें डिस्टर्बिंग दिख रही है। अब मैं इसमें देख लेती हूँ कि मनिरा चोपड़ा के क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज की, मुझे बताएं कि मनिरा चोपड़ा के दिलो दिमाग में क्या है मुनावर फारूकी के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं। मनिरा क्या सोचती हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है।
वो भी किसी प्रॉब्लम, कोई पुरानी प्रॉब्लम है उसमें फंसी हुई हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई पुरानी प्रॉब्लम्स आके चली आ रही हैं, जो पुरानी कुछ वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है रिलेशनशिप में। ये चाहती तो हैं कि मतलब एक अच्छा लवर मुझे मिले लाइफ में और अच्छा रिश्ता उनको दिखे इस रिश्ते में, लेकिन क्या है ना कि शनि की जो दशा इस वक्त चल रही है, शनि का ही इसमें कार्ड है, शनि न्याय के देवता होते हैं, जो कि दिखता है कि ये किसी कार्मिक अफेक्ट की वजह से रिश्ता सेपरेशन को दिखा रहा है। उनका माइंड ही ऐसा इस वक्त शनिदेव चला रहे हैं कि वो सेपरेशन कराने का एक थॉट दे रहे हैं उनको, खासतौर से उनको मनरा चोपड़ा को। तो इसमें ये दिख रहा है कि मनरा के माइंड, मतलब इसमें दिख रहा है कि उनके माइंड में कहीं ना कहीं सेपरेशन की सोच चल रही है कि सेपरेट हो जाओ, वही ठीक है। उससे क्या होगा कि इनको मतलब आगे जाकर दिख रहा है कि वो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगी, इस तरीके से है कुछ चल उनके माइंड में है। और ये एंजल्स मैसेज भी कर रहे हैं कि सेपरेट हो जाना चाहिए, उसके बाद उनको ठीक लगेगा, क्योंकि यहाँ शनि की दशा कुछ ठीक नहीं दिख रही है। शनि जो है ना वो न्याय के देवता हैं, तो वो कहीं ना कहीं कर्मा को जो है वो डिनोट भी करते हैं। तो मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो चीज़ रिलेशनशिप में दिख रही है। तो कभी उनका कोई कर्मा ऐसा हुआ होगा, पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो दोनों मिले तो हैं लेकिन कंप्लीटनेस नहीं हो पा रही है ना रिश्ते में, वो चीज़ ये शनि और राहु की वजह से हो जाती है। तो मुझे लगता है इसमें क्लियर हो गया होगा कि इनके रिलेशनशिप में वो खुद प्रॉब्लम में हैं अभी, मुनावर फारूकी। और मनरा की जो सोच है वो चाहती तो हैं कि रिश्ता अच्छा बने, लवर्स वो संभाल भी रही होंगी कहीं ना कहीं, वो रिश्ते में कहीं ना कहीं न्याय चाहती हैं कि ठीक से जस्टिस हो सके। मतलब मेरा जो प्रेम संबंध है वो ठीक से जो मेरे प्रेम संबंध होने चाहिए, जो जब मैं किसी को लव दे रही हूँ तो वो भी तो पलट के दे, वो न्याय नहीं हो पा रहा है उनके साथ, तो वो सेपरेशन को भी सोच रही हैं। और ये नहीं हो पा रहा है क्यों? क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं उनके कुंडली में, या तो मुनावर या उनके मनरा के कुंडली में। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर, क्योंकि मैंने मनरा का ही पूछा है, तो हो सकता है कि मनरा के उसमें लाइफ में शनि का कुछ चल रहा हो। वैसे भी ओवरऑल शनि से रेट्रोग्रेड चल रहे हैं तो कई कई कुंडलियों में, तो वो चीज़ है वहाँ पे दिख रहा है कि ये गड़बड़ हो रही है। तो आई थिंक इससे मैसेज क्लियर हो गया होगा सारे फ्रेंड्स को। और कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रहा है, गॉसिप है उसकी वजह से, इन दोनों का कोई कसूर ही नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी नज़र भी लग रही है, ब्लैक एनर्जीज भी हैं। गॉसिप जब हमें लगता है रिश्ते को लेकर तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। मतलब समझ लीजिए कि दो कपल्स को जीने मत देना, ये चीज़ है बिल्कुल एकदम ऐसा दिख रहा है मुझे, जो दिख रहा है यहाँ पे। और बाकी ग्रहों का असर है मनरा के ऊपर, और मुनावर फारूकी वो खुद प्रॉब्लम फंसे हुए हैं। तो रिश्ता कैसे निभेगा? शांति चाहिए ना रिश्ता निभाने के लिए। तो आई थिंक द मैसेजेस आर वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।